हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप और स्मार्ट आर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट में कैसे यूज करते हैं, चार्ट के तरीके क्या होते हैं यूज करने के, मैं आपको पूरा विस्तार से यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक बॉक्स नजर आएगा। ठीक है, इस बॉक्स में आपका कॉलम होगा, लाइन होगा, व्यू होगा, बार होगा, एरिया होगा, स्टॉक होगा। ये सारी चीज आपके एक अलग बाय अलग डिजाइन के आपके ले रही है। ठीक है, इसके मुताबिक हम चार्ट के मुताबिक हम अपने डॉक्यूमेंट का या किसी कंपनी का डाटा हम देख सकते हैं, कौन सा ग्लो कर रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई सा भी मान लेता हूं, इस कॉलम पे मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, इसको काट देता हूं, इस पे दोबारा क्लिक करता हूं। दोबारा क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड में और एक्सेल में बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टैब में देखेंगे। टैब में क्या है आपका चेंज चार्ट टाइप। ठीक है, आप क्या कर दो, इस चार्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपका मान लेते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं ये चार्ट आप सेव आज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्विच रो कॉलम आपको देखने हैं, सिलेक्ट डाटा देखना है, आपका एडिट डाटा देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई लेआउट देखना आपको, बहुत सारे आपके यहाँ पे इसी के रिलेटिव बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे, आप कोई सा भी यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, कोई स्टाइल आपको देखना है, यहाँ पे हम कोई सा भी स्टाइल हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये स्टाइल दे दें या ये स्टाइल दे दें, हम कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमें पसंद आएगा, ये स्टाइल दे दिया मैंने या ये स्टाइल दे दिया, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक जो आपको पसंद आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्टाइल दे दिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इधर ट्रैक कर देता हूँ। ट्रैक करा, ट्रैक करने के बाद में यहाँ से भी थोड़ा मैंने इसको ट्रैक कर लिया, यहाँ तक ट्रैक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने ट्रैक कर लिया। ट्रैक करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ, ये देखो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ये आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल में देखते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, ये आपका आ गया सीरियल नंबर 1, 2, 3। अब सपोर्ट डेट क्या करेंगे, आप देखो मान लेते हैं आपका ये जो कंपनी है आपकी कोई ना कोई कंपनी है, मान लो हम मान लेते हैं इसको कंपनी। ठीक है, कंपनी मान लिया मैंने, एम के कंपनी मान लिया, एम के कंपनी, एम पॉइंट के कंपनी हो गई है हमारी कोई। ठीक है, कंपनी दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, कंपनी नाम दे दिया मैंने, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, इसको टाटा कंपनी दे देता हूँ मैं। ठीक है, टाटा कंपनी दे दिया मैंने, इसको कंपनी टाटा दे दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना थोड़ा इसकी सहायता से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ताकि हमारा सही आए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी कोई कंपनी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे भी कोई कंपनी का नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं मैंने H.L कोई नाम दे दिया। ठीक है, इसको रॉयल दे दिया, रॉयल नाम दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे भी मैंने कोई नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नाम दे दिया। ठीक है, एक के लिख दिया मैंने नाम, कंपनी लिख दिया, कंपनी। ठीक है, कंपनी मैंने कोई नाम दे दिया। उसके बाद में मैंने कंपनी हो गए, ये सारी आपकी कंपनी के नाम हो गए। उसके बाद में आप कंपनी के प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन से देखेंगे आप, CBVD कोई प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, आपका NDD कोई प्रोजेक्ट है मान लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको, और ये भी कोई आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, KLL। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट देखने में आप देखो, जो ज़्यादा सबसे मतलब अलग अलग ये डिजाइन में चेंज हो गए। कैसे हो गए, देखो MK कंपनी। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, आप समझने की बात है, बस सिर्फ समझ लें आप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इस सेल में देखेंगे, MK कंपनी में देखेंगे। MK कंपनी में इस बिल्कुल जो मेरा कर्जल देखें आप। ठीक है, मेरा कर्जल देखें कैसे जा रहा है। ठीक है, मेरा कर्जल देखो ये जा रहा है M। ठीक है, MK कंपनी के इसके सामने जा रहा है। ठीक है, ये कर्जल। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे या तो कम से कम देखूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा। देखो सबसे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा इस पूरे कॉलम में कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा आया, आपका 4.3, उससे बाद में आपका 2.4, उसके बाद में आपका 2। ठीक है, अब मेरा सबसे मान लेते हैं, देखो जो चीज़ हमारी ज़्यादा होगी वो सबसे बड़ी होगी। राइट सी बात है, सिंपल सी बात है। तो हमारा 4.3 सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब हमारी MK कंपनी CBVD
कि प्रोजेक्ट है हमारा जो एमके कंपनी का जो CPVD प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बिक रहा है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इसकी मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके बाद में NDD की कोई है, NDD हमारी कोई प्रोजेक्ट है हमारा, उसका थोड़ा कम हो रहा है, और उससे KLL का कोई प्रोजेक्ट है हमारा, उससे भी बहुत कम हो रहा है, ये 2 सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा देखो मान लेते हैं ये हमारा CPVD सबसे ज़्यादा है, तो आपका ये सबसे ज़्यादा देखो ग्लो करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो 0.4 नज़र आ रहा है, 4 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा क्योंकि पॉइंटों में होता है, ये 3 आपका पॉइंटों में आ गया, तो ये इतना 4 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इसका बाद में आता है 2.4 देखो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2.4, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 2 देखेंगे तो बिल्कुल 2 आपका इसके सीट में आ जाएगा, बिल्कुल बराबर इसके एंगल में आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लें, हम चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं आपके एक महीने में ये कंपनी के मान लेते हैं 4.3 हुई, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट ज़्यादा मिले। दूसरे महीने में आपके ये KLL के आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा बिक गए, मान लेते हैं इसमें आपके 9 बिक गए, ठीक है, 9 बिक गए, तो आपका देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर के चला जाएगा, ठीक है, सबसे आपका ऊपर चला गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिका है। इन सब में सबसे मतलब 4 जो कंपनियां हमारी, इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा ये आपका ये बिका है, तो सबसे टॉप पे ये चले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको कम देखो, अब इसमें देखेंगे हम कम कौन सा, अब आपका कौन सा हो गया NDD कौन सा रेट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NDD, दिख रहा है प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, NDD और किल आपका ये आ गया, सबसे नीचे आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखने के बाद में आपको ये भी आपको देखो, अभी सिंपल सी बात है समझ में आई। अब मैं दूसरा बता देता हूँ आपको, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, 4 भी सेम है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे हम, तीसरा कैसे देखेंगे, जैसे कि आपका ये डाटा कंपनी है, ठीक है, डाटा कंपनी है आपका 2.5 है, 4.4 है और 2 है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मान लेते हैं कौन सा हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा 4.4 तो है, तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा, 4.4 होगा। 4.4 होने के बाद में आपका NNDA दिख रहा है आपको, NNDA, ठीक है, इस पॉइंट में NNDA है, तो आपका ये रेड ही है, ठीक है, इसका कलर रेड है, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं इसका कुछ कम या ज़्यादा करता हूँ, मान लो मैंने फिर KLL का कोई प्रोजेक्ट है हमारा, फिर उसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, उसको काटने के बाद में मैंने 6 कर दिया इसको, ठीक है, तो आपका ये बढ़ जाएगा, आपका 6 आपको पता है कौन सा है, KLL का ये, तो आपका ये बढ़ जाएगा, देखो ऑटोमेटिक ये बढ़ गया आपका, ठीक है, ये ग्लो कर गया। अब इसमें कितना ग्लो करेगा, ये 6 तक आपका पूरा इसके बिल्कुल इसके बराबर में आपका ये 6 तक एरिया में, चार्ट एरिया में आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया आपको, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल से, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, आपको बस थोड़ा सा पॉइंट समझना है आपको, ठीक है। अब HL की रॉयल की देख लेते हैं, देखो इसमें सबसे ज़्यादा, अब आप बताओ सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, देखो 3.5 है, 1.8 है, 3 है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली 5 में हमारा ये बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, CBBD, ठीक है, CBBD ज़्यादा हुआ आपका, तो ये आपका ये थोड़ा सा देखो इस कलर में आप देखेंगे, ये कलर है आपका, ये कलर आपका इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, ये 3 से कुछ ज़्यादा पॉइंट में लिखा होगा, देखो ये लिख रहा है, ठीक है, 3 से कुछ ज़्यादा होगा। उसके बाद में सबसे कम हमारा कौन सा है बताओ, NNDA, तो NNDA सबसे कम है, तो हमारा इसमें देख लें NDDA 1.8 है, देखो है ही, जायज़ सी बात है, सबसे कम है ना, और 3 आपका उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका ये 3 कौन सा है, KLL का, तो ये आपका KLL का ही आ गया, ठीक है। आपके ये कंपनी के नाम है और आपके ये पूरी कंपनी होगी, ठीक है, ये कंपनी के प्रोजेक्ट है, सॉरी। उसके बाद में हम यहाँ से डाटा देख लेंगे, कोई भी हमें डाटा पसंद आएगा तो वो डाटा देख सकते हैं, ठीक है। आपके मन पसंद आए, आप चेंज स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पसंद से जो हमारा दिल करेगा वहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इंसर्ट पर वापस जाएंगे, इंसर्ट पर वापस जाने के बाद में चार्ट पर क्लिक करेंगे, चार्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में लाइन आ गई, आप इसके ज़रिए से अब मान लो तो है आपको कोई, ये तो एक कंपनी का आपका डाटा बन गया, आपको पता है भाई MK कंपनी है, ये डाटा कंपनी है, ये HR रोल कंपनी है, AK कंपनी है, ये सारी कंपनी है, और कंपनी के ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कंपनी है, कितनी ज़्यादा सेल हुई ये आपको बताएगा। उसके बाद में आपको ये पसंद नहीं है तो आप लाइनिंग वाला लेना चाहते हो तो यहाँ से कोई से भी लाइनिंग ले सकते हैं, देखो ओके करेंगे हम। अब इसमें देख लेते हैं, हमारी जो सबसे ऊपर जाएगी टॉप पे, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका 9 होगा ना, क्योंकि ये लाइन पे जा रही है हमारी पूरा। देखो बात वही है, सिर्फ समझना है, बस समझना है तो समझना है,
देखो हमारे, अब देखो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं हमारे इस रो में, जैसे हमने उसमें देखा सेम ऐसे ही देख लेंगे। जैसे कि आपका क्या है, ये इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा, 9। तो हमारा इस एम के में कितना होगा, एम के कंपनी में कितना होगा, 9 ही तो होगा। तो 9 ये सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अब मान लेता हूँ मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको 2 कर दूंगा, तो ये आपकी ये क्या है, पूरी जो लाइन है आपकी नीचे आ जाएगी। देखो ठीक है, आ गई, नीचे आ गई नहीं। अब इसके इसमें अब देखो, इसमें टाटा कंपनी में अब देखते हैं, टाटा कंपनी में सबसे ऊपर कौन सा है, 6। तो आपका ये 6 सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, 6 सबसे ऊपर जा रहा है, 6 सबसे ऊपर जा रहा है। ऐसे ही अब मुझे दूसरे में देखना 2.4 है, ये 2.4 आपका क्या है, रेड है। रेड कैसे हुआ, देखो 2.4 आपका NDD है, ठीक है, NDD आपका आ रहा है। तो आपकी जो लाइन हुई जो रेड वाली हुई, ठीक है, NDD सबसे कम है तो आपका ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अब आप देखो, आप अब इसी प्रकार से आप कोई भी चार्ट हम देख सकते हैं, मतलब दोबारा इसको एक प्रकार से हम ले सकते हैं, कुछ भी हमारे समझ में बिल्कुल अच्छा आएगा। दोबारा ले लिया मैंने यहाँ से, और कुछ एरिया है आपका, ये एरिया ले लिया, आपको ये ले लिया, जो भी हमें पसंद आए तो हम वो ले लेंगे। मान लेते हैं अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, जो हमारा सबसे ज़्यादा कलर दिखेगा वो सबसे ज़्यादा, जो सबसे कम दिखेगा वो सबसे कम है ना। तो देखो एम के आ गया, आपका कंपनी है, आपको एम के कंपनी आ गई, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा आपका पॉइंट दिखेगा, तो आपका यहाँ से देखो कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं। यहाँ से देखो 4 है ये, तो हम यहाँ से 2.4 है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 9 वो 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 मैंने कर लिया, तो आपका देखो यहाँ पे कलर बढ़ जाएगा। अभी नहीं दिखेगा आपको, देखो फिर दोबारा दिखाता हूँ। 9 करा मैंने, 9 करने के बाद में आपका यहाँ पे कलर बढ़ गया, ठीक है, CBBD का। उसके बाद में आपका यहाँ से मैंने कोई कलर बढ़ाया, यहाँ से मैंने कोई कलर बढ़ाया, तो यहाँ से भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये आपका कलर बिल्कुल नीला एक कलर बढ़ गया, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहे, मैंने बड़ा इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा बड़ा दिखेगा किसी भी रो में, आपके एम के रो में या किसी भी चीज़ में, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी CBBD चल रहा है। उसके बाद में यहाँ से और कोई चार्ट हमारे पसंद मतलब आए, तो आप यहाँ से हम कोई भी चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। मान लेते हैं आपको ये पसंद नहीं है, आपको इधर है ये वाले पसंद है, ओके करेंगे उसको। ओके करने के बाद में एक ऐसा आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये देखो ये चीज़ में बिल्कुल आसान है, ये तो और ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे कि मान लो तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर आपका वो होगा, उसका गोलाकार आकार वो सबसे ऊपर होगा आपका। जैसे कि मान लेते हैं आपके NDD है 9 है आपका, CBBD है आपका क्या 14 है, ठीक है। NND उसके नीचे आएगा ना, और किल आपका सबसे कम है तो आपका नीचे आएगा, ठीक है, KL। उसके बाद में देखो ये है आपका सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर आएगा, बीच में आपका रेड है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब दूसरी चीज़ में हम देख लेते हैं। मान लो 4 में हमने देखा, एक कंपनी के देखा, ठीक है, एक कंपनी आपकी ये है, एक कंपनी इसमें ज़्यादा देख लेते हैं कौन सी है, 4.5 है, तो 4.5 आपकी ये आ गई, ठीक है। इस कंपनी में 4.5 का आपका कलर है ये। यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई भी कलर इसको कम कर लेते हैं, ये कलर को हम और ज़्यादा बढ़ा देते तो और ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। ये देखो 9 मैंने करा, यहाँ पे 9 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 9 करा तो ये आपका और चले जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आपका CBBD है, सॉरी CBBD उठेगा आपका CBBD, ठीक है। उसके बाद में आपका ये 2.4 देख लेते, 2.8 देख लेते हैं। यहाँ से हम 7 करा हमने, अब देखते हैं कौन सा जाएगा। अब आपका ये रेड वाला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखना। अब ये NND और आपका CBBD देखना, जैसे कि NND आएगा तो हमारे EC प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, और किल आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ से हम और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ऊपर बढ़ा सकते हैं हम, जैसा हमें मन चाहेगा। आपका देखो ये नीचे था सबसे KLL वाला, तो वो सबसे ऊपर पहुंच गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना कोई भी कंपनी का डाटा या कोई भी कंपनी के आपके प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं उनके कंपनियों के, और आपके पूरे उसके प्रोजेक्ट के नाम होंगे। जो प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और जो सबसे कम बिक रहा होगा, लॉसिंग में जा रहा होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ हमारी 1 महीने में कितनी लर्निंग हुई है, इसकी क्या हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।